बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सादुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा एक रोटो पैकर जो बैग सीमेंट्स जो होते हैं वो सीमेंट बैग किस तरह फिल करता है वो रोटो पैकर कौन सी टाइप्स का लगा हुआ है उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और कौन कौन सी किस्म के होते हैं, कौन से टाइप्स है उनकी, तो ये बताऊंगा। जो यहाँ हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कौन से लगे हुए हैं मैं उनकी ब्रीफिंग करूँगा। ये रोटो पैकर जो है दो कंपनीज हैं जो मेन कंपनीज हैं, जिसमें एक हैवर एंड बॉकर है और एक एफएलएस है। और एफएलएस के जो है वो विंटोमेटिक हैं और जिसमें 8 स्पोर्ट्स भी आते हैं और इसी तरह हैवर एंड बॉकर के यहाँ पे इस तरह जो है 16 स्पोर्ट्स के भी होते हैं और 12 स्पोर्ट्स 8 स्पोर्ट्स जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो व्यूअर्स 12 स्पोर्ट्स हैं, जिसका मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन डाटा दे देता हूँ। उसमें जो हमारी पैकिंग मशीन है वो यूज़ हो रही है हमारे पास यहाँ पे रोटो सील क्लासिक 12 RCCU जो है वो इसका मॉडल नंबर है। और ये रोटो सील है क्योंकि रोटो सील से मुराद मतलब ये रोटो पैकर जो बनाए गए हैं ये सीलिंग के लिए भी बनाए गए हैं। जैसे सीमेंट बैग को जब आप सीमेंट बैग को फिल करते हैं तो उसके फिल करने के बाद ये रोटो पैकर जो है उसको सील भी करता है उसके माउथ को, ताकि मटेरियल जो है उसमें से निकल सके। तो ये उसके सीलिंग के लिए जो है ना ये इन्होंने एक अलग से एक यूनिट लगा हुआ है जिसमें सीलिंग फंक्शन क्या क्या है वो मैं आपको जाके जो है ना फील्ड में बताऊंगा और वो दिखाऊंगा भी सही। उसके अलावा मेन जो हमारा मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद है, इसमें आपको एक आइडेंटिफिकेशन देनी है, इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन कराना है इसका और कौन कौन से इसके यानी कि इसका स्पोर्ट्स का बताना है, स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ लगी होती है वो बताना है। इसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ है वो मैं बताऊँगा आपको ये इसकी कैलिब्रेशन कैसे करती हैं, इसकी कैलिब्रेशन का तरीक़ाकार क्या है, यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स को कैलिब्रेशन करनी हो तो इसमें उसे कैलिब्रेशन को कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जाकर चेंज करने पड़ते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स का क्या मकसद होता है और कैलिब्रेशन के दौरान हमें किन किन चीज़ बातों का ख्याल रखना पड़ता है और हम उसके स्पोर्ट्स के अंदर हम किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से ये जो है ना उसको हम यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन करा दूँ। इसको जैसे मैंने आपको बताया मशीन जो इसकी जो हमारे पास जो यूज़ हो रही है मशीन, ये जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये रोटो पैकर जो आपको नजर आ रहा है, ये 12 स्पोर्ट्स हैं इसके और ये 360 डिग्री के ऊपर डिवाइड करके ये 12 स्पोर्ट्स बनाए गए हैं। और जो इसकी जो टाइप है वो रोटो सील क्लास 12 RCCU जो है ये इसका टाइप है। और जो इसका जो मशीन नंबर है, अगर आप ये मशीन नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप गूगल पे अगर आप सर्च करना चाहें तो या हैवर एंड बॉकर को जो है ना जैसे ये जैसे लगाती हैं तो इसका जो मशीन नंबर जो दिया होता है ये उसको आप डायरेक्ट जो अगर आप हैवर एंड बॉकर को वो नंबर देंगे तो वो डायरेक्ट वही वाला जो है ना आपको पार्ट्स और वही वाला आप नेट पे गूगल पे जो है ना आप सर्च कर सकते हैं वो आपको वास्ते। इसका जो मशीन नंबर है वो है Z000389 और जो ये 2016 की जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है या इसकी जो ये मशीन जिस 2016। और इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में जो है मज़ीद मैं इसका टेक्निकल डाटा के बारे में भी मैं आपको टेक्निकल डाटा के बारे में भी बताता हूँ। इसका टेक्निकल डाटा तो चलिए व्यूअर मैं आपको अब इसके टेक्निकल डाटा के बारे में बताता हूँ। इसका टेक्निकल डाटा क्या है, यानी कि इसकी मशीन की जो पूरी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो लेंथ है इसकी मशीन की वो 3700 mm है और जो इसकी हाइट है वो 5020 mm है और इसकी जो वेट है 3700 है और जो इस पूरे पैकर का जो वेट है वो 7100 kg है, यानी 7100 kg किलोग्राम है। और अगर हम इसको टन में करें तो ये 7 टन बनेगा इसका वेट। और इसके अलावा जो मैं इसकी स्पोर्ट्स की जो ये इन तमाम इसके पूरे पैकर की और तमाम सपोर्ट्स की जो इसकी मैक्सिमम जो 1 घंटे में जो ये बैग निकलता है वो कितने निकलता है, वो ये निकलता है 2640 बैग, यानी 1 घंटे में ये 2640 बैग जो है ये यानी कि बैग के होल्ड बैग लगने से लेके बैग शूट होने से लेके बैग के डिस्चार्ज होने तक, यानी जो ये जो 1 घंटे में जो ये अमल करता है ये बैग जो निकलता है वो तकरीबन 2640 बैग्स पर आवर जो है ना ये निकालता है। और जो ये जो वेट है बैग का, ये जो इसको डिज़ाइन किया गया है ये 50 kg के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, क्योंकि
पाकिस्तान में 50 kg के बैग होते हैं, और इसी तरह जर्मनी में, क्योंकि ये जर्मनी का हॉलैंड का जो है जर्मनी का है, और वहाँ पे ये 25 kg के भी जो है ना बैग्स निकालते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अभी मैं आपको मज़ीद इसका ये बताऊं कि इसका जो ये वर्किंग टेम्परेचर है ये 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके अलावा जो मैं आपको एक मशीन, इसकी जो पावर सप्लाई के बारे में बताऊं, जो इलेक्ट्रिकली जो इसका डेटा है, इसको आउट इनपुट क्या है, और इनपुट जो इसके वोल्टेज है वो 400 वोल्ट AC है, यानी कि 3 फेज सप्लाई जो इसकी इनपुट है वो 400 वोल्ट है। और इसी तरह इसकी जो अगर वोल्टेज की जो इसकी फ्लक्चुएशन देखें तो वो 10% है, जमा नफी जो 10% इसकी फ्लक्चुएशन है। पावर फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी 50 हर्ट्ज है, क्योंकि कुछ ममालिक में 60 हर्ट्ज भी यूज़ हो रही है, लेकिन ये जो है डिज़ाइन किया हुआ है 50 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी में अगर जो 50 हर्ट्ज है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी में अगर कोई फ्लक्चुएशन आ जाए तो वो कितनी, यानी कि ये बर्दाश्त करता है, ये जमा नफी 2% इसकी वो करता है। इसके अलावा जो इसकी IP जो प्रोटेक्शन है, जो इंग्रेस प्रोटेक्शन होती है, वो इसकी 55 है, यानी 55 है। 55 का मतलब 5 का मतलब डस्ट से प्रोटेक्शन होती है उसकी, और 5 जो लास्ट वाला 5 है उसका मतलब है वाटर या लिक्विड उसकी प्रोटेक्शन है। तो इसके अलावा जो इसकी जो पूरे पैकर की जो इसकी रेटेड आउटपुट है वो तकरीबन 48 किलोवाट इसकी, यानी कि पूरी जो पावर है इसकी ये 48 किलोवाट है। तो और वोल्टेज जो है वो मैं बता चुका हूँ 400 वोल्ट जैसी है। आप इसको स्क्रीन के ऊपर भी आप इस पूरे सारे डाटा को आप रीड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसकी इंसुलेशन क्लास है, यानी इसमें वो F है, और जो इसका फ्यूज प्रोटेक्शन है वो 100 एम्पियर तक यूज़ किया हुआ है, 100 एम्पियर तक है। तो इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसके कंप्रेस्ड एयर सप्लाई पे। जो इस मशीन को जो कंप्रेस्ड एयर, यानी कि जो एयर प्रेशर दिया जाता है इसके, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेन्यूमेटिक जो है वो एयर वाल्व लगे होते हैं, इसकी सारा जो इसका वर्किंग जो है वो सारा पेन्यूमेटिक एयर और इसका कंट्रोल है। तो इसका जो अब मैं बोलता हूँ कि इसका जो एयर की कंजप्शन है वो और एयर कंजप्शन जो है वो CA95 Nm³ पर हावर है, और ओवर प्रेशर जो है इसका 6 to 10 बार, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है ये 6 बार से लेकर 10 बार तक जो है ये ऑपरेट होता है। 6 बार से नीचे होगा तो फिर वो लो प्रेशर दे देगा अलार्म। तो इसके साथ अब कुछ और चीज़ें मैं आपको इसके शेयर कर दूँ। अच्छा व्यूवर्स, अभी ये तो टेक्निकल डाटा था, और इसके बारे में भी मैंने बता दिया है, इसके इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दी है कि इसका मॉडल कौन सा है, इसकी टाइप क्या है, ये भी बता दिया है। अब हम चलते हैं इसके फील्ड की तरफ। आपको मैं जो है इसके फील्ड में दिखाऊंगा कि इसके स्पाउट्स कैसे हैं, इसके स्पाउट पे क्या